दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी जीडी का जो पोस्ट प्रेफरेंस आपको डालनी है वो किस प्रकार डालनी है, कौन से पोस्ट प्रेफरेंस आपको पहले देनी चाहिए, किसको बाद में देनी है। ये पूरी प्रॉपर जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा और स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भरकर भी आपको दिखाऊंगा। इस वीडियो को अंत तक देखिए, पसंद आ तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चाहते हैं इस प्रकार की अपडेट आपको आगे भी मिलती रहे तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे भी इस प्रकार की अपडेट आपको मिल पाएगी। साथियों, ये पोस्ट प्रेफरेंस जो अभी दिए गए हैं ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अभी जिस अकॉर्डिंग आप पोस्ट प्रेफरेंस डालेंगे इसी अकॉर्डिंग आपकी जॉब लगेगी। इन बातों को भी ध्यान रखिएगा, तो इसको थोड़ा सा समझकर पोस्ट प्रेफरेंस आपको देनी है। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो। फिलहाल स्क्रीन पर चलते हैं, बताते हैं कि किस प्रकार पोस्ट प्रेफरेंस आपको डालनी है। दोस्तों अभी आप देख पा रहे होंगे आपके सामने एसएससी जीडी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जिसमें इन्होंने वैकेंसी की जानकारी दी है। पहले समझिए कि किस प्रकार सिलेक्शन आप सभी का होता है जो पोस्ट प्रेफरेंस आप डालते हैं। तो यहाँ पर देखिए कुछ फोर्स का नाम दिया है, जैसे बीएसएफ हो गया, सीआईएसएफ हो गया, सीआरपीएफ हो गया, एसएसबी हो गया, आईटीबीपी हो गया, आसाम राइफल हो गया, एसएसएफ हो गया, एनसीबी हो गया। कुल मिलाकर देखेंगे तो 8 प्रकार के फोर्सों का में जो है आपको प्रेफरेंस देने का यहाँ पर मौका मिल रहा है और सब में जो है वैकेंसी बताई गई है। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जब भी अप्लाई करते हैं तो देखते हैं कि भाई जहाँ जितनी अधिक वैकेंसी है उसका प्रेफरेंस मैं पहले दे देता हूँ। ऐसा आपको नहीं करना है। मैं आपको कुछ गाइडलाइन बताता हूँ। जैसे यहाँ पर हर फोर्स का अपना अलग अलग काम है और हर स्टूडेंट का अपना अलग अलग फोर्स में जाने का मन भी होता है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो चाहते हैं कि भाई हम सेफ वाला जो फोर्स होता है उसमें जाए। बहुत सारे लोगों की इच्छा होता है कि भाई हम नक्सल प्रभावित जो क्षेत्र होता है वैसे जगह पर हमारी ड्यूटी हो। तो सबका अपना अलग अलग है। बहुत सारे लोगों की इच्छा है कि भाई हम जो है मेट्रो सिटी में हम वर्क करें। तो सबका अपना अलग अलग चॉइस हो सकता है। तो इन चीज़ों को भी आपको ध्यान रखना है। सपोज करिए, मैं आपको एग्जांपल के लिए बताता हूँ। जैसे किसी कैंडिडेट ने सबसे पहले कोई स्टूडेंट ने एग्ज़ाम इसका दिया, उसका नंबर मान लीजिए आ गया कितना, ये 90 नंबर आ गया, ठीक है। और उन्होंने यहाँ पर प्रेफरेंस के तौर पर इस प्रकार प्रेफरेंस डाला है। एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ, ये रिकमेंड नहीं है कि आप इससे अनुसार डालें। आपकी इच्छा है, आप जैसे भी चाहे डाल सकते हैं। यहाँ पर मान लीजिए किसी ने सबसे पहले सीआईएसएफ को 1 नंबर में डाला है, इसका कटअप 85 गया। इसके अलावा बीएसएफ का 2 नंबर में दिया, इसका 70 गया। आईटीबीपी का 3 नंबर में दिया, इसका 68 गया। एसएसएफ का 4 नंबर में दिया, इसका जो है 88 गया और इनका नंबर जो है 90 आया। अब इन स्टूडेंट की इच्छा थी कि भाई हमें सबसे पहला पोस्ट अगर कोई मिले तो एसएसएफ मिले, लेकिन इनका नंबर देखिए 90 होते हुए भी इनका पहले जो है एसएसएफ नहीं मिल पाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि आपने पहला प्रेफरेंस जो दिया है वो सीआईएसएफ को चुना है 1 नंबर में। तो आपका ये पहला ही जो आपने पोस्ट दिया है वो प्रेफरेंस आपको मिल जाएगा। इसी पोस्ट पर आपकी जॉब करने की आवश्यकता होगी। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि मान लीजिए आपका जो भी ये लग रहा है कि जो फोर्स आपको अच्छे लग रहा है, जिस फोर्स में आपको जाना पसंद है, तो पहले उसका प्राथमिकता दीजिए। जैसे जितना नंबर आप लाते हैं इस नंबर को जो क्वालिफाई आप करेंगे उस अकॉर्डिंग जो फोर्स है आपको अलॉट किया जाएगा। जैसे मान लीजिए यही स्टूडेंट ने अगर मान लीजिए 68 नंबर लाया रहता, ये 1 नंबर में देते हुए भी इनको सीआईएसएफ क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि इसका कटअप जो है 50 गया है, इन्होंने ये कटअप पार नहीं किया। तो फिर देखेगा कि भाई इसका जो नंबर है इसके नंबर के अकॉर्डिंग कौन सा फोर्स इनको मिलना चाहिए, कौन सा फोर्स का ये जो है कटअप पार कर रहा है। तो ये तो पहले ही छट गया आपका। सेकंड नंबर देखेगा ये भी 70 है, तो आपका 68 है, तो ये कट गया। 3 नंबर में देखेगा भाई इन्होंने आईटीबीपी दिया है, इसका 68 गया है और इन्होंने 68 नंबर लाया भी है। बस आपको ये आईटीबीपी आपको मिल जाएगा। दोस्तों यदि आप एसएससी जीडी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं और आप इसके लिए बेस्ट बुक खोज रहे हैं तो आपके लिए चक्षु प्रकाशन लेकर आया है काफ़ी शानदार बुक्स, जिसमें आपको 2024, 23, 21, 19 के साथ एसएससी जीडी के सभी प्रश्नों का व्याख्या सहित संकलन भी जो है आपको इसमें मिल जाएंगे। और इस बुक की खास बात यह है साथियों कि हर चीज़ों को इन्होंने काफ़ी बारीकी ढंगों से बताया है, जिससे आपको तैयारी करने में काफ़ी आसानी होगी। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं चक्षु प्रकाशन का चैप्टर वाइज अलग अलग बुक लेना, जैसे रीजनिंग का, तो ये भी आपको मिल जाएंगे। मैथ,
सामान्य ज्ञान, हिंदी, इन सब का अलग अलग बुक भी आता है, इससे भी आप बाई कर सकते हैं। बाई आप चाहे तो इनके वेबसाइट या फ्लिपकार्ट, अमेजोन, स्नैपडील कहीं से भी ऑर्डर कर आप मंगवा सकते हैं, या आप अपने नज़दीकी किसी भी बुक दुकान पर जाकर इस बुक को बाई कर अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। तो ये समझ गए। इसी अकॉर्डिंग जो नंबर आपके होते हैं उसको अगर आप पार करते हैं, उस नंबर तक कटअप जो जाता है उतना लाते हैं, वो फोर्स आपको मिल जाता है। इसलिए आपको पहले ये नहीं देखना कि जहाँ सबसे अधिक वैकेंसी है उसको डाल दे, ऐसा नहीं। पहले आपको देखिए कि कौन सा फोर्स आपको बेस्ट लगता है, किस में जाना आपको पसंद है, वैसे फोर्स को चुने। मैं कुछ फोर्स का एग्जाम्पल आपको बताता हूँ। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट की इच्छा होती है कि भाई फोर्स में तो जाए, लेकिन हम क्या करें कि कम जोखिम वाला जो है फोर्स को चुने। कम जोखिम कहने का मतलब ये है कि वो चाहते हैं कि भाई मेट्रो सिटी जैसे जगहों पे हमें काम मिले, जैसे एयरपोर्ट होते हैं वहाँ पे हमें काम मिले। तो एयरपोर्ट वाले जो जॉब होते हैं वहाँ पर जो भी आप देखते हैं फोर्सेस रहते हैं वो CISF वाले फोर्सेस रहते हैं। जो मेट्रो आप देखते हैं, मेट्रो पे भी आप देखते होंगे फोर्स रहते हैं, वो सब CISF वाले रहते हैं। तो इन सबको मेट्रो सिटी में लगाई जाती है, इनकी सैलरी भी सही रहती है और साथ में ये कम जोखिम वाला जॉब माना जाता है। ये आपने समझा। इसके अलावा जोखिम वाला जॉब कौन होता है, तो CRPF जो होता है साथियों, CRPF का काम होता है कि जो भी नक्सल प्रभावित क्षेत्र होता है उन जगह पर ये CRPF वाले फोर्स जो होते हैं वो तैनात होते हैं। तो ये थोड़ा सा जोखिम वाले फोर्स है। तो आप चाहे तो इसका प्रेफरेंस देना तो दे सकते हैं, अन्यथा इसको आप चाहे तो लास्ट में भी रख सकते हैं। तो ये सब आपको थोड़ा सा समझना होगा कि भाई किस प्रकार का फोर्स हमें चुनना है, ये मैंने बताया। अब सही क्या रहेगा, किस प्रकार आपको डालनी चाहिए, तो मैं कहूँगा कि मान लीजिए आपको सबसे अगर सेफ चाहिए तो सबसे पहला काम कर दीजिए कि आपको SSF आपको मिलते हैं प्रेफरेंस के तौर पर, उससे दीजिए। उसके बाद CISF जो मिलता है उसको डाल दीजिए। उसके बाद ITBP जो मिलता है उसको डाल दीजिए। SSB मिलता है उसको डाल दीजिए। उसके अलावा आसाम राइफल मिलता है उसको डाल दीजिए। BSF मिलता है उससे डाल दिए। CRPF मिलता है इसको डाल दीजिए। उसके बाद एक और बच गया आपका NCB, इसको आप डाल सकते हैं। ये सब इस अकॉर्डिंग डालेंगे। आप कहेंगे सर कटअप क्या जा सकता है, तो देखिए भाई कटअप अभी तो बता नहीं सकते, प्रीवियस से इसका कटअप आप देख सकते हैं। सबसे ज़्यादा अगर किसी का जाता है तो वो पोस्ट आपका SSF है, इसका कटअप अधिक जाता है। तो आपने ऊपर छूना, अगर इसका कटअप आप पार करेंगे तभी ये आपको मिलेगा, ये जॉब आपकी अच्छी होती है। तो इसलिए मैंने बताया कि आपको SSF को ऊपर रखना चाहिए। उसके बाद कटअप अधिक किसका जाता है, वो CISF जाता है। उसके अलावे जो है ये ITBP का, उसी अकॉर्डिंग वाला हमने पोस्ट चुना। तो आप जो भी पोस्ट का कटअप पार करेंगे, जैसे मान लीजिए मैंने आपको एग्जांपल के तौर पर यहाँ समझाया है, इससे ही समझिए जो कटअप आप पार करेंगे वो फोर्स आपको मिल जाएगा। मान लीजिए आपकी इच्छा रहते हुए भी आपने पोस्ट प्रेफरेंस सही से नहीं डाला तो आपको मिलेगा ही नहीं। इसलिए आपको हर पोस्ट को डालने से पहले ध्यान रखिए कि आपको अच्छे पोस्ट को पहले प्राथमिकता देनी है, उसके बाद धीरे धीरे कर डाउन वाले फोर्स को आप यहाँ पर चयन कर सकते हैं। इसमें एक चीज़ और होता है साथियों, जब भी कटअप आता है तो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट को भी देखा जाता है। जनरल वाले जो डिस्ट्रिक्ट होता है इसका कटअप थोड़ा सा क्या होता है कि अधिक जाता है। मान लीजिए जनरल वाले डिस्ट्रिक्ट का कटअप अगर 125 नंबर गया, अगर आप जनरल डिस्ट्रिक्ट से आते होंगे तो बहुत सारे छात्र ऐसे होंगे जो नक्सल वाले जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से बिलोंग करते हैं, तो इसका कटअप ये जनरल वाले डिस्ट्रिक्ट से कम जाता है। इसका चला जाएगा, इससे कम से कम 10 नंबर जरूर कम चला जाता है। इसके अलावा जो है बॉर्डर वाला क्षेत्र से जो स्टूडेंट आते होंगे इनका कटअप इनसे भी कम आता है। तो ये भी होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो आप जो भी क्षेत्र से आते होंगे वो ऑटोमेटिक अपने जब फॉर्म भरेंगे तो वहाँ पर पता चल जाता ही है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको कटअप देखने को मिलता है। तो ये सब कटअप का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट था, मैंने आपको बता दिया। अब अगर इसका फॉर्म आपको भरना है, पोस्ट प्रेफरेंस डालना है, तो आइए बताते हैं कैसे डालना है। इससे जुड़ी पूरी जानकारी के लिए मैंने ऑनलाइन अपडेट STM.in के वेबसाइट का लिंक दिया है, जहां से आप हर एक जानकारी को समझ सकते हैं। नीचे जब आएंगे साथियों तो यहां पर आपकी जो भी PET होता है, PST होता है, सिलेबस है, वो पूरा आप यहां से देख पाएंगे। और अप्लाई करना है तो यहीं पर अप्लाई का जो लिंक मिलता है जिसके सामने क्लिक करना है। यहाँ पर लॉगिन और रजिस्टर का ऑप्शन मिलता है जिस पर क्लिक करना है। जिनका OTR नहीं हुआ है यहाँ से आप OTR कर सकते हैं, इस पर वीडियो बना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा,
जिनका OTR कंप्लीट है, इससे पहले कभी भी SSC का फॉर्म भरा होगा आपने, तो आपका ऑलरेडी OTR कंप्लीट होगा। वही अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड, कैप्चा कोड को डालकर लॉगिन करेंगे। इस प्रकार का डैशबोर्ड आएगा। नीचे लाइव एग्जामिनेशन में देखेंगे आपको GD कांस्टेबल का ऑप्शन मिलता है। आपको अप्लाई करने के लिए पूरा डेडलाइन देख लीजिएगा। नीचे में अप्लाई का ऑप्शन है जिस पर आपको क्लिक करना है। फॉर्म भरने से पहले इनका गाइडलाइन है, उससे आप देखना है, और एक ऑप्शन मिलता है फिल फॉर्म का, जिस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपका पर्सनल डिटेल जो कि OTR में आपने भरा था वही सारा डिटेल देखने को मिलता है। आप सिंपली इसमें कुछ करने की ज़रूरत है नहीं। आप नीचे आए और नेक्स्ट वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। फिर ये डिटेल सेव होता है, ओके करें। क्वालिफिकेशन में आप अपना हाईएस्ट क्वालिफिकेशन जहाँ तक पढ़े हुए हैं वो बताएंगे, क्योंकि ये भर्ती 10वीं लेवल का है, लेकिन आपकी हाईएस्ट पूछ रही तो अपना हाईएस्ट क्वालिफिकेशन चुनेंगे। बाकी नीचे आना है, आपकी जो भी परसेंटेज होगी 10वीं में वो परसेंटेज आप यहाँ पर बताएंगे। फिर यहाँ पर जो अगर किसी का CGPA है तो CGPA में बताएगा, अन्यथा आप यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। फिर ये डिटेल भी आपका सेव होगा। अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आते हैं, जहाँ पर अगर आपको एक्स सर्विस मैन है तो आप यहाँ पर एसनो में बता सकते हैं। एज में रिलैक्सेशन चाहिए तो एसनो में बताएंगे, तो आपको कोड बताना होगा कि किसके तहत आपको रिलैक्सेशन चाहिए, किस कैटेगरी के तहत। उसके अलावा नहीं चाहिए तो आप नो कर सकते हैं। किसी को अपना इन्फॉर्मेशन किसी अन्य जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए शेयर करना है तो यस करें, अन्यथा यहाँ पर भी नो कर सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट का जो विकल्प दिए गए हैं जिस पर क्लिक करना है, ये डिटेल सेव होता है। अब आपके सामने यहाँ पर जो है एग्ज़ाम सेंटर के लिए 3 प्रेफरेंस डालना है। तो जो भी सिटी मिल रहा है जहाँ पे एग्ज़ाम देना पसंद करेंगे, 3 सिटी यहाँ से आप चयन करेंगे। एग्ज़ाम जो होगा इससे किस मीडियम में देना चाहते हैं, इंग्लिश हिंदी, आप यहाँ से चयन करेंगे। फिर नीचे आपको आना है, यहाँ पर उसे दोबारा से डालना है। अगर आपने NCC किया है तो NCC सर्टिफिकेट होगा तो यहाँ पर एस करेंगे तो बताएंगे किस प्रकार के सर्टिफिकेट आपके पास है, नहीं है तो यहाँ पर आप इसको ऐसे ही नो कर छोड़ सकते हैं। फिर नीचे आएंगे, गेम के बारे में पूछ रहा है कि अगर आपने डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल या इंटरनेशनल लेवल पर किसी भी गेम में पार्टिसिपेट किया तो यस करें। तो फिर अब बताना होगा कि किस प्रकार के गेम में आपने पार्टिसिपेट किया था, नहीं है तो नो करिए। ये सब जानकारी देने की ज़रूरत आपको नहीं होगी। फिर आपसे डोमिसाइल स्टेट पूछ रहा है, किस राज्य के निवासी है, किस ज़िले के निवासी है, वो आपको डिस्ट्रिक्ट बतानी है, उससे कन्फर्म करनी है। अगर आप एक राज्य से दूसरे राज्य में शिफ्ट हुए हैं तो आप यहाँ पर एस कर सकते हैं, नहीं इस प्रकार के है तो आप यहाँ पर सिंपली नो वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। 33 नंबर में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यही है पोस्ट प्रेफरेंस। पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में एक बार मैंने पुनः बताया कि एक बार वैकेंसी की डिटेल देखिए और फोर्स पहले देखिए कि किस फोर्स में आपको जाना पसंद है। मैंने हर फोर्स के बारे में आपको डिटेल समझा ही दिया और मैंने बताया भी कि कौन से पहले आपको देना सही रहेगा, कौन से बाद में देना सही रहेगा, वो मैंने बता ही दिया। आप देख लीजिएगा, आपको जो भी सही लगे आप उस अकॉर्डिंग भी दे सकते हैं। अब इसे देखने के लिए कोड इसका, तो पोस्ट डिटेल पर जब क्लिक करेंगे तो देखिए BSF का A कोड है, इसके अलावा जो है B कोड CISF का है, C कोड जो है RPF का है। तो इस अकॉर्डिंग देखें तो मैंने आपको बताया कि सबसे पहले SSF दे, SSF का H कोड है, इसी अकॉर्डिंग अन्य जो भी कोड है वो आप यहाँ से देख लीजिए। CISF को सेकंड में दीजिए, ITBP को दीजिए। मैं यहाँ एग्जांपल के लिए ABC कुछ भी डाल रहा हूँ, लेकिन आपको जो मैंने गाइडलाइन बताया उस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग डालना है, क्योंकि मैं आपको फॉर्म भरने के लिए यहाँ पर अभी कुछ भी डालकर आगे बढ़ रहा हूँ। वही पहले जो भी हमने बताया कि पहले SSF, CISF, ITBP, SSB, असम राइफल, BSF, CRPF, NCB, इस प्रकार का प्रेफरेंस आप जो है दीजिए। फिर इससे सेव करिए। फिर आपको फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करना है। फ़ोटो आप चाहे तो कंप्यूटर में, अगर आपके पास कैमरा है तो डायरेक्ट आप यहीं से लाइव कैप्चर फ़ोटो पे क्लिक कर सकते हैं। इसमें ध्यान ये रखिएगा कि लाइटिंग अच्छी होनी चाहिए, पीछे का बैकग्राउंड प्लेन होनी चाहिए, टोपी वोपी, चश्मा, मास्क ये सब का उपयोग आपने नहीं किया हो, क्योंकि रिजेक्ट होगा तो फिर 200 रुपये लगाकर इससे सुधार करने की ज़रूरत होगी। इसलिए फ़ोटो सावधानीपूर्वक बरते, जो भी गाइडलाइन है इनका उसी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग। अब जैसे ही लाइव कैप्चर इमेज पे क्लिक करेंगे, मेरे में कैमरा है तो यहाँ से इसे अलाउ करेंगे तो आपका जो फेस है यहाँ पर आना शुरू होगा। आप इस वाले फ्रेम के बीच में अपना फेस को रखेंगे। जैसे चश्मा लगाया तो उसे हटाकर मैंने फ़ोटो क्लिक किया, फ़ोटो क्लिक हो गया। अगर नहीं होता है तो मोबाइल से कर सकते हैं। यहाँ पर मेरा आ चुका है, गड़बड़ है तो यहाँ पर कैप्चर अगेन पे क्लिक करें। फ़ोटो सही है तो सेव कर दीजिए। अगर आपके पास मोबाइल है, मोबाइल से करना है तो SSC
माई एसएससी प्ले स्टोर पर लिखिए, यह एप्लीकेशन मिलेगा, इसको डाउनलोड कर इसे ओपन करें, जिसमें आपको अपना OTR नंबर, पासवर्ड, कैप्चा को डालकर लॉगिन करना है। उसके बाद माई एप्लीकेशन में SSC GD का ऑप्शन मिलेगा, ऊपर में ही एक ऑप्शन दिए गए हैं कैप्चर का, जिसके सामने क्लिक करना है। कुछ गाइडलाइन इन्होंने भी बताया जो कटेस वाले हैं, इस प्रकार के फ़ोटो एक्सेप्ट ये लोग नहीं करेंगे। जो यहाँ पर सही टिक लगा हुआ है इस प्रकार का फ़ोटो ये लोग एक्सेप्ट करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। बाकी नीचे में प्लस का कैमरा का आइकन है, उस पर क्लिक करना है, फिर आपका कैमरा ओपन होगा। इस प्रकार आपको बीच में आकर कैप्चर वाले विकल्प पर क्लिक करना है। इस प्रकार फ़ोटो आपका अपलोड होगा, अपलोड वाले विकल्प पर क्लिक करना है और इससे यहाँ से क्लोज करेंगे क्योंकि फ़ोटोग्राफ अपलोड हो चुका है। रिटर्न फाइल पे जाकर आप वहाँ से फिर इस फॉर्म को आगे कंटिन्यू करेंगे। रिटर्न जब आएंगे तो दोबारा जब लॉगिन करेंगे तो यहाँ पर लाइव एग्जामिनेशन में नहीं आना है, आपको यहाँ पर मिलता है माई एप्लीकेशन का, जिस पर क्लिक करना है। अभी फॉर्म आपने जहाँ तक भरकर छोड़ा होगा वहाँ से फॉर्म को भरना है, तो यहीं से कंटिन्यू करेंगे और आपको सिंपली नीचे आकर नेक्स्ट करते चले जाना है। आप वहीं पर आ जाएंगे फ़ोटो सिग्नेचर वाले पेज पर, फिर आपको यहाँ पर जानकारी देकर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है और देखेंगे यहाँ पर फ़ोटो आपका आ चुका होगा। इसी अकॉर्डिंग नीचे देखेंगे सिग्नेचर आपको अपलोड करना है, तो इसके लिए भी यहाँ पर एक गाइडलाइन इन्होंने दिया 10 से 20 KB में सिग्नेचर होगा और इस पर जब क्लिक करेंगे तो सिग्नेचर के लिए इन्होंने बताया है कि इस प्रकार का सिग्नेचर जो है आपको अपलोड करना है। जैसे इस बॉक्स में सिग्नेचर कर आपको कट कर आप इसे लगा सकते हैं क्योंकि इन्होंने साइज इसका प्रॉपर बनाया है। बाकी नीचे देखिए इस प्रकार सिग्नेचर जो होगा वो बिल्कुल अप्रूव होगा। बाकी इस प्रकार करेंगे उल्टा फुल्टा तो ये सिग्नेचर रिजेक्शन माने जाएंगे, इन बातों को ध्यान रखना है। तो मैंने यहाँ से सिग्नेचर को भी अपलोड किया, फिर यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। इस प्रकार आपकी फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड होती है। फिर देखेंगे आपके सामने फॉर्म का प्रीव्यू आता है। अभी कोई जानकारी गलत है तो इससे आप सुधार कर सकते हैं। जानकारी अगर आपकी सही है तो नीचे आए, उसके बाद एक ऑप्शन यहाँ पर मिलता है सेव एंड नेक्स्ट का, जिस पर आपको क्लिक करना है। जानकारी गलत है तो गो बैक होकर जानकारी को सुधार करेंगे। जानकारी सही है तो डिक्लेयर करेंगे, कैप्चा कोड को डालकर सबमिट वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। इस प्रकार आपका फॉर्म जो है सबमिट होता है। जिनका पेमेंट नहीं लगता तो यहीं पर प्रिंट का ऑप्शन मिलेगा, आप प्रिंट ले लेंगे। जिनका पेमेंट लगता है तो मेक पेमेंट पर क्लिक करना है और आपको पेमेंट प्रक्रिया को पूरा करना है। पेमेंट 100 रुपये है तो पे वाले विकल्प पर क्लिक करें, फिर यहाँ से पेमेंट डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI जो भी माध्यम से करना है साथियों, आप उससे यहाँ से चयन कर पेमेंट प्रक्रिया को पूरा कर इसका जो प्रिंट आउट है आप ले सकते हैं। दोस्तों अभी आपने देखा, मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया कि SSC GD का फॉर्म कैसे भरना है, पोस्ट प्रेफरेंस कैसे डालनी है, तमाम जानकारी मैंने आपको बताया। आशा और उम्मीद करता हूँ आपने पूरी जानकारी समझा होगा। तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।